अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर गोइंग वेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने एग्जांपल 3.8 करना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि ज्योमेट्रिक मीन के हमने डेफिनेशन, उसके फार्मूलाज ग्रुप डाटा से अनग्रुप डाटा से हमने किए थे। तो और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने एक सिंपल छोटी सी एग्जांपल की थी, हमने सिंपल फार्मूले के थ्रू। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमने ग्रुप डाटा से के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छे से इसकी समझ आ जाए कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में जो डिफरेंस है वो हमने न्यूमेरिकल के थ्रू कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल क्या है हमारे पास, गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेट्स, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन जब भी ग्रुप डाटा की बात होती है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम ग्रुप डाटा को लीड करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो यहाँ पर उन्होंने जब हमें क्वेश्चन में ही बता दिया कि हमारे पास क्या है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो हमने ग्रुप डाटा को ही यूज़ करना है, ग्रुप डाटा के फॉर्मूले को ही हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेट्स गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो उनको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए क्या फार्मूला है, हमारे पास ये देखें हमारे पास क्या फार्मूला था हमने ग्रुप डाटा के लिए कि एंटी लॉग और उसका 1/n समेशन f log ऑफ x, ये हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला है। अनग्रुप डाटा का भी यही फार्मूला है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज नहीं होती और बाकी सेम यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने देखनी है और उन चीज़ों का हमने उसकी टेबल्स बना लेना है और देन हमने उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, देखें अब सबसे पहले हमारे पास फार्मूलाज में हमें क्या चीज़ गिवन है, n हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो भी होती हैं वो हमारे पास n होता है। देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो भी गिवन है। उसके बाद क्या है, log x, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है और देन हमने उसका प्रोडक्ट लेके हमने उसका एंटी लॉग लेना है और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, इस तरह से हमने टेबल बना लेना, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं फार्मूलेज में वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो है वो जो यहाँ पर गिवन है, तो वो फ्रीक्वेंसीज देखें हमारे पास क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन में ये चीज़ें हमें गिवन दी हुई हैं, वेट्स और फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमें गिवन दिए गए हैं, तो हमने इसको यूज़ करते हुए हमने अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें x रिक्वायर्ड है, तो हमने सबसे पहले x फाइंड आउट करना है। x क्या है यहाँ पे गाइस, देखें स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास वेट्स इंटरवल्स में दिए हुए हैं, तो हमने इंटरवल्स को मिड पॉइंट में चेंज करना है, तो हमारे पास x आ जाएगा। इन इंटरवल्स का हमने मिड पॉइंट, हर क्लास का हमने मिड पॉइंट, पहले इस क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, देन इसका हर क्लास का हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या क्लास दी हुई है, 65 से लेके 84 तक, तो हम क्या करेंगे, 65 + 84 करेंगे। देन हमारे पास ये देखें, हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं। देखें 65 में हमने 84 ऐड किया, देन उसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा और यही हमारे पास x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको राइट कर लेते हैं 74.5। इसी तरह हमने नेक्स्ट क्लास का भी ऐसे ही मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या है, 85 + 104, देन इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाता है 85 + 104 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 94.5। इस तरह 105 को हमने 105 + 124 ये हम करेंगे, देन हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ गया 114.5। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट का निकाला, तो नेक्स्ट का भी हमारे पास आ जाएगा 134.5। हमने साथ साथ चेक भी कर लेना है कि हमने जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। 154.5 आ जाएगा, देन नेक्स्ट का आ जाएगा हमारे पास 174.5 एंड उससे नेक्स्ट का आ जाएगा 194.5। तो इस तरह से हमने इनके मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर लेना है। मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, देन हमने क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट जो हमें चीज़ चाहिए वो क्या है, लॉग, कि हमने जो x हमने फाइंड आउट किया है उसका हमने लॉग लेना है। देन हम यहाँ पर हमने इसीलिए लॉग x का कॉलम बनाया, तो हम क्या करेंगे, जो x की हर वैल्यू है उसका हमने लॉग लेना है और यहाँ पर हमने जस्ट लिख देना है।
ठीक है, तो हमने लॉग फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग, और देन हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देनी 74.5, ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.8721, हम 4 डिजिट तक ही जैसे उसकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। देन इसी तरह हमने जब हमने इसका log x लिया तो हमने इसका log लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह हमने सेकंड का भी ऐसे ही log लेना है, हमने करना है log 94.5, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1.97। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट का हम log लेते हैं log 114.5, तो वो हमारे पास आ जाता है 2.058। देन हमने log लिया 134.5 का, तो वो हमारे पास वैल्यू जाती है 2.128। देन हमने log लिया 154.5, तो वो हमारे पास आ जाती है 2.188। ठीक है, देन हमने क्या log लिया 174.5 का, तो वो आ जाता है हमारे पास 2.24 एंड 1। एंड लास्ट हमारे पास क्या है log 194.5, तो इसकी हमारे पास आ जाती है 2.288। ठीक है, ये हमने इस तरह से log हमने ले लिया है, जो हमारे पास x का कॉलम था उसका हमने log लिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये वाला कॉलम बन गया। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला कॉलम है इस कॉलम को हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास f log of x आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने log x वाले कॉलम को फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास सबसे पहले क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 1.8721, तो ये हमारे पास क्या आ गया 16.84। इसी तरह से हमने ये सारी फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, इस तरह इस कॉलम को हमने फ्रीक्वेंसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे पास पूरा कॉलम फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं कि हमारे पास हमने ये कॉलम बना लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने यहाँ पर f log of x फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इस कॉलम का हमने सम कर लेना है। इसका जब हम सम करते हैं, हम इसका कैलकुलेटर पे सम करते हैं और सम करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, सम ऑफ f log of xi इज़ इक्वल टू 124.24। ये जब हमने इस कॉलम को सम किया तो हमारे पास ये इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम का भी सम कर लेना है। फ्रीक्वेंसी कॉलम का जब हमने सम किया तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है 60। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट अप कर देंगे। हमारे पास क्या था फॉर्मूला एंटी लॉग 1/n। अब इस n की जगह पर हमने फ्रीक्वेंसीज़ की हमारे पास टोटल कितनी है 60, हमने वो लिख दिया। देन हमने क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि समीशन f log of x। तो समीशन f log of x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए 124.2483। तो जस्ट ये वैल्यू हमने फॉर्मूला में पुट किया। देन अब हमने क्या करना है कि हमने इस वैल्यू को 60 पे से डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। तो वो हमने इस तरह से कर लेना, 124.2483 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाती है। अब हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग, और वैल्यू क्या है हमारे पास 2.0708, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये वैल्यू गिवन है इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग हमने कैसे लेना है कि हमने शिफ्ट के साथ लॉग प्रेस करना है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। हम सिंपल लॉग को, ये देखें यहाँ पे जस्ट हमने सिंपल लॉग के बटन को प्रेस किया तो हमारे पास इस तरह से आ जाता है। जब हम साथ में शिफ्ट प्रेस करते हैं ना, यहाँ पर देखें साथ में जब हम शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से लॉग आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये एंटी लॉग है। यहाँ पर हमारे पास हमने जस्ट वैल्यू पुट अप करनी है। हमारे पास वैल्यू क्या है 2.0708। ठीक है, हमने इक्वल का साइन प्रेस किया तो हमारे पास ये देखें वैल्यूज़ आ गई 117.70। इट्स मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू है 70, ये क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, ये हम अब देखें आप एग्जांपल में हमारा आंसर और इनका आंसर सेम है ना। इट्स मीन्स कि जो हमने प्रोसीजर किया वो बिल्कुल सही है। बस आप लोगों ने ये देखना है कि ग्रुप और अनग्रुप डाटा का डिफरेंस में फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने याद लाजमी यूज़ करनी है जब आपके पास ग्रुप डाटा दिया गया हो, या अगर फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो इट्स मीन कि ये ग्रुप डाटा है।
होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, आपको समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।